साथियों, जैसा कि आपको पता है रीट आंसर की आ चुकी है और 25 तारीख तो ऑब्जेक्शन कराना है। तो परिष्कार कोचिंग ने ये आपके लिए आंसर भी बताया और प्रूफ भी बताया है कि कौन से आपत्ति लग सकती है और कौन से पर प्रूफ कहाँ पर है। तो चलिए देखते हैं कि क्या उन्होंने बताया। एक सवाल देखिए, आप देख सकते हैं, जूम किया हुआ है। ये जिसकी संवेदनाएं के रूप में अनुभूति हुई हो, वाक्यांश के उपयुक्त शब्द प्रसूत व्यंजनाएं संवेदित हुए, विकल्प गलत है इसलिए रद्द होने योग्य है। और इसका उन्होंने क्या बताया, देखिए ये वृहत हिंदी कोश, वृहत हिंदी कोश में देखिए ये बुक है ये, और संवेदित यानी अनुभव किया हुआ, बोध कराया हुआ, ये आना चाहिए। तो ये उन्होंने जिसकी संवेद के रूप में अनुभूति हुई हुई, तो ये इसका उन्होंने बताया। आगे देखते हैं। दूसरा देखिए ये है, इनका असर भी पड़ रहा है, इस वाक्य में कौन सा काल है। तो चारों विकल्प गलत है। ये अपूर्ण, इसमें सामान्य वर्तमान है, ये अपूर्ण सातवें वर्तमान है, इस वाक्य को सामान्य वर्तमान काल रूप होगा। इसका असर भी पड़ता है, संभाव्य अज्ञात पूर्ण वर्तमान के रूप में इस प्रकार नहीं होते, इस प्रकार ये प्रश्न रद्द करने योग्य है। तो और इसका भी इन्होंने प्रूफ इसमें ऐसे रद्द करने योग्य कहा है। और ये देखिए वृहत हिंदी कोश, ये कौन से आंसर का इन्होंने बताया है, आप देख सकते हैं। अपेक्षणीय, अपेक्षा करने योग्य, वांछनीय, अपेक्षा, स्त्री, ये जो था ये सवाल था साथियों। उपेक्षा, ये एक मिनट आप देख सकते हैं। हाँ, ये सवाल देखिए, एक ये देखिए, रेखांकित अपेक्षा शब्द का अर्थ है अनादर, अस्वीकृत, आकांक्षा, अवहेलना। उपेक्षा शब्द का अर्थ अनादर होता है, अपेक्षा शब्द का अर्थ अनादर नहीं हो सकता। तो देखिए, अगर ये उत्तर उन्होंने दिया है बोर्ड ने तो बहुत ही गलत दिया है, क्योंकि अगर अपेक्षा का अर्थ आकांक्षा होगा, संभव है कि यहाँ उपेक्षा की जगह अपेक्षा मुद्रित हो गया हो, लेकिन प्रश्न तो रद्द करने योग्य ही है। ये इन्होंने सबूत भी दिए हैं। उपेक्षा का अर्थ तिरस्कार होता है, ये देखिए, लापरवाही। आगे देखते हैं, ये सवाल देखिए, काफी निम्न में से स्त्रीलिंग है, काफी, काबिल, काफूर, कापुरुष। काफी फारसी शब्द है, ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों अर्थों में प्रयोग होता है। खीर काफी अच्छी है, खाना काफी अच्छा था, प्रश्न रद्द करने योग्य है। तो देखिए ये काफ़ी स्त्रीलिंग, और ये कौवा, तो ये कॉफ़ी जरूर हो सकती है साथियों, परंतु काफ़ी ये नहीं हो सकती। ये अगर ये शायद मिसप्रिंट लग रहा है ये भी। तो परिष्कार ने ये बताया है साथियों, प्रश्न कुछ हम आपको बता रहे हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करो, ये PDF हमको उपलब्ध करवा देंगे। निम्न में से शब्द का हिंदी मानक रूप है खास, संभव, तैयार या पेज। तो देखिए, खास, तैयार, संभव सभी मानक शब्द है, इसलिए प्रश्न रद्द करने योग्य है। यदि तत्सम से पूछा तो संभव सही भी होता, किंतु मानक तो ये सभी है। मानक की अवधारणा देवनागरी लिपि के रूप में संबंधित है, संबंध सब प्रकार से नहीं है। और ये देखिए, खास और तैयार, खास तैयार बनकर जो बिल्कुल ठीक होता है, ये देखिए एक उन्होंने ये बताया भी है। आगे देखते हैं, ये प्रश्न देखिए, सावन शब्द का हिंदी शुद्ध रूप है श्रवण, सावन, छावन या श्रावण। सावन था श्रावण का तद्भव रूप है, और सावन शब्द भी शुद्ध ही है। यदि तत्सम शब्द पूछा जाता तो बिल्कुल सही साथी हो, सावन भी सही शब्द है, इसमें गलत क्या है। तो ये भी उन्होंने सही बताया है। और ये हिंदी व्रत हिंदी कोश का उदाहरण भी दिया, सावन, आषाढ़ के बाद का महीना श्रावण। अब आगे देखते हैं, रेखांकित दैनंदिनी शब्द रूप है, अवयव, सर्वनाम, पुल्लिंग या विशेषण, भाववाचक संख्या, इसका विशेष शब्द दैनंदिनी है, प्रश्न रद्द करने योग्य है। संज्ञा विकल्प में नहीं, अतः रद्द करने योग्य है। व्रत हिंदी कोश में संज्ञा बताया गया है, ये देख सकते हैं, व्रत हिंदी कोश, दैनंदिनी संज्ञा। इसके अतिरिक्त निम्न में से एकार्थी शब्द है सात, स्वभाव, सादात या सामन। तो स्वभाव को माना है, प्रश्न रद्द। सामान और सादात कोई शब्द नहीं है, अतः प्रश्न रद्द करने योग्य, वर्तनीय, अशुद्धिया। परंतु साथियों इतने रद्द ये करेंगे नहीं, इतनी बात तय है। फिर भी ऑब्जेक्शन जरूर लगा सकते हैं, हो सकता है बोनस मिल जाए। ये हिंदी व्याकरण में इन्होंने दिया है ये। आगे देखते हैं, ये इन्होंने बुक का दिया है, राम, ये आसन काल वाला, सीमा, ये व्रत कोश वाला दिया है। ये देखिए एक चॉइस की शिफ्ट का, ये चौथी शिफ्ट का प्रश्न है, विली विलीज चक्रवात का उत्पन्न होते हैं। तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर या हिंद महासागर। तो दक्षिणी प्रशांत महासागर, देखिए ये इसमें दिया हुआ है, दक्षिणी प्रशांत ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में 140 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पास सोसाइटी द्वीप के पूर्व में उत्पन्न होकर ये
ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी तट को प्रभावित कर इनका समय दिशा, तो मतलब ये दो उत्तर भी हो सकते हैं, ऐसा इनका मानना है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बचपन अर्ली चाइल्डहुड की विशेषता नहीं है? प्राक टोली, सवाल करने वाली, अनुकरणीय, आयु खिलाना है। अंग्रेजी और हिंदी अनुवाद में अंतर है। बचपन अवस्था बेबीहुड 2 सप्ताह से 2 वर्ष 6 वर्ष तक की होती है, तो ये उसका उत्तर। रीड, ये ऑब्जेक्शन आप लगा सकते हैं आंसर की से। देखिए विकास की अवस्था है, ये बचपन अवस्था आप देख सकते हैं, शैशवावस्था, बेबीहुड, ये अवस्था जन्म से 2 सप्ताह से प्रारंभ 2 साल तक हो सकती है, और प्रारंभिक अवस्था 2 वर्ष से प्रारंभ होकर 6 वर्ष तक होती है। इसे शिक्षकों द्वारा प्राक्कलन अवस्था या प्राक्टोली अवस्था भी कहा जाता है। अब आगे देखते हैं साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान, पीडी पाठक ने ये इसमें बताया गया है। और ये देखिए, ये शायद ये पौष्टिक, ये जो प्रभावित करने वाला कारण है ये भी है पौष्टिक भोजन, निद्रा, विश्राम, इस पर भी आप आराम से लगा सकते हैं। पीडी पाठक की बुक है, वैलिड है। इंग्लिश में देखिए, इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल मे एंड मस्ट बी फ्लेक्सिबल, हु कोटेड दिस? वुड्स, वॉशिंगटन, विलियम विक, वाइटस्टोन। तो ये साथियों ये सवाल भी है क्योंकि इसे अब्राहम लिंकन ने कहा था, तो इसमें ऑप्शन सी नहीं है। टीचिंग मेथड देखिए, ये आंसर की गणित शिक्षण है ये, तो इस साइड वाला पूरा हो गया। इस साइड से देखते हैं, परिष्कार कोचिंग से साथियों बताया गया है, हम नहीं कह रहे, हम बता रहे हैं, परिष्कार कोचिंग से जो है वहाँ से ये पीडीएफ प्राप्त हुई है हमें, तो उन्होंने ये बताया है कि आप इस पर लगा सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हम आपको ये पीडीएफ भी उपलब्ध करवा देंगे, और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। गणित शिक्षण सामग्री अधिगम शिक्षण सामग्री में सहायता करती है, शिक्षण को रोचक बनाने, विषय वस्तु को मनोरंजक बनाने, कक्षा में अनुशासन और इन सभी। तो देखिए ये रोचकता, मनोरंजन का महत्व, ये भी है मतलब इसमें ऑप्शंस में। अब देखिए, द 26 लेटर ऑफ अल्फाबेट हैव साउंड, ये 44-45 वाला इसमें थोड़ा आ रहा है, तो ये भी आप लगा सकते हैं। एक रिचर्ड वाज लोइन इन द फाइट, तो इसमें मेटाफोर, और ये असोनेस, एफिटेट, सिमिली, तो ये भी है ऑब्जेक्शन लाइक। इसके अतिरिक्त देखिए, ये क्रिया व्यवहार वाला आपको पता है, ये तो हमने भी आपको उपलब्ध करवा दिया है। ऐसे इनमें से बहुत से प्रश्न आपने हमारे ग्रुप में, आपको टेलीग्राम ग्रुप पर उपलब्ध करवा दिए गए, परंतु अब परिष्कार जीके ने बताया, तो परिष्कार जो है कोचिंग में, तो अच्छी बात है। सिद्धांत पक्ष की कई अधिक महत्वपूर्ण है। अनुसंधान की नई दिशा, अब देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य है क्रियानिधि, दैनिक और नैदानिक विवरण रूपांतरण। ये प्रश्न देखिए, इसमें ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, शिक्षा में क्रिया अनुसंधान भूमिका, अनुसंधान की नई दिशा, तो ये तो हमने हमारे ग्रुप में आपको, टेलीग्राम ग्रुप में आपको उपलब्ध करवा दिया गया। ये देखिए, एक शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, तो ये साथियों देखिए वंशानुक्रम और इसमें सभी है, तो ये आप लगा सकते हैं। ये पेज नंबर 149 में थे। अगर आप साथियों चैनल को देख रहे हैं तो वीडियो लाइक एवं शेयर करें और जुड़ जाए। टेलीग्राम नीचे लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ से जुड़ जाए, और हम आपको ये पेज नंबर भी यहाँ पर दिए हुए, तो आप वहाँ जाकर ऑब्जेक्शन भी लगा सकते हैं। एक बालक की वृद्धि में कौन सा कारक संबंधित नहीं है? तो पोषण, स्वास्थ्य, निद्रा, दिवस, सभी विकल्प सही है, क्योंकि देखिए पोषण भी है, स्वास्थ्य, निद्रा, दिवस सभी आवश्यक ही है, तो ये ऑप्शंस भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त देखिए, एजुकेशन साइकोलॉजी हो गया। अब ये अरावली पर्वतीय प्रदेश वाला, राजस्थान में अरावली पर्वत किस दिशा में स्थित है? तो इसका आरबीएस से और परिष्कार उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, ये भी उत्तर सही है। अब देखिए, आप देखिए इसमें कैसे, जरूरी नहीं है कि किस प्रकार से, देखिए दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व भी सेम ही है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दोनों सेम ही तो कहा जाता है, तो इसलिए ये पेज नंबर 23 है, अरावली पर्वतीय प्रदेश, तो इस पर आप देख सकते हैं। अब ये देखिए, निम्न में भाववाचक संख्या शब्द है, उसके तेज पवित्र सीमा, तो सीमा भी भाववाचक वृत्त हिंदी कोश से है, और 2 विकल्प सही है। प्रश्न रद्द करने, सत्य रद्द नहीं होगा, ये लिख रहे हैं कि प्रश्न रद्द करने होंगे, दो ऑप्शंस में कभी प्रश्न रद्द नहीं होता, और इतने प्रश्न कभी रद्द हो ही नहीं सकते, तो आप जरूर ऑब्जेक्शन बोनस जरूर मिल सकता है अगर आपने इन दोनों में से एक किया है तो। ये आसन भूतकाल वाला हो गया। निम्नलिखित में से भूतकाल का सही उदाहरण, पूरे के पूरे पेज को भेजना आसान हो गया। अंग्रेजी अखबार अब तैयारी कहीं और होते, पहले ये सुविधा उपलब्ध नहीं थी। अंग्रेजी अखबार हिंदू द्वारा पहली बार यह तकनीक का, ये आसन भूतकाल है। दिन साथियों, तो ठीक है, ये देखिए आप हो गया ये पूरा। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, नीचे लिंक है टेलीग्राम पे, जुड़ जाए, आपको एक पीडीएफ वहाँ पर उपलब्ध करा जाएगा। धन्यवाद। नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, कुछ समय पहले हमने कल आपको परिष्कार कोचिंग द्वारा आपत्ति के लिए जो प्रश्न बताए गए थे उनके प्रूफ सहित वीडियो बनाया था, और आज उत्कर्ष के लिए बना रही है। उत्कर्ष वालों ने
PDF बनाई है उत्कर्ष कोचिंग संस्थान ने, उन्होंने भी आपत्ति के लिए प्रूफ दिए है। तो अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, पहले वीडियो देख लीजिए, फिर अगर आपको आपत्ति लगाने के लिए प्रूफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम नीचे लिंक दिया है, वहाँ ज्वाइन करें, हम आपको वहाँ पर उपलब्ध करवा देंगे। उपलब्ध करवा दिया गया है पहले ही, आप ज्वाइन कर लीजिए, उपलब्ध करवा देंगे। जैसे ही उपलब्ध आप ज्वाइन करेंगे आप मैसेज कर दीजिएगा कि हमें सर ये ग्रुप PDF चाहिए, तो PDF आपको उपलब्ध कर। चलिए शुरू करते, कौन कौन से प्रश्न है ताकि आपको सुविधा है। देखिए एक साथियों ये देखिए, शुरू करते। ये प्रश्न है साथियों ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, तेजी से करेंगे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का मुख्य दर्शन क्या है? एक तो ये प्रश्न है, नहीं, इस प्रश्न में से ये इन्होंने जो कहा है 26वां प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान में किस स्तर के मापन का न्यूनतम प्रयोग किया गया है? ये सवाल देखिए, क्रम मापनी, अनुपातिक मापनी, नामिक मापनी या समान अंतराल मापनी। तो ये प्रतियोगिता मनोविज्ञान जो किताब है देखिए, द साइकोलॉजी ऑफ कंपटीशन, अरुण कुमार सिंह, आशीष कुमार सिंह ने ये किताब लिखी है। और ये देखिए फ्रंट पेज और इन्होंने उपलब्ध करा दिया है। और ये मापन के 4 स्तर, पेज नंबर 165 पर दिया हुआ है, 165 याद रखिएगा 100। साथियों आप सीधी PDF ले लीजिएगा हमसे बस, बाकी तो क्या है, मापन के 4 स्तर है या मापनी है, नामिक मापनी, क्रम सूचक, अंतराल मापनी, अनुपात मापनी। और नामिक मापनी मापन का सबसे निम्न स्तर है, तो इसमें ये ऑप्शंस दिया हुआ है। रीडशिप 2 में आंसर ए सीरीज क्वेश्चन नंबर 26 में बोर्ड द्वारा सही विकल्प के रूप में सी आनुपातिक मापने को स्वीकार किया, जबकि प्रमाणित बुक प्रतियोगिता मनोविज्ञान डॉक्टर अरुण कुमार सिंह 165 के अनुसार इसका सही उत्तर बी होगा, नामिक मापनी प्रति संलग्न है। इसके बाद सवाल देखिए, ये भी लीडरशिप 2 का ही है सवाल है। देखिए ये, व्यक्तित्व के सिद्धांतिक अवधारणा निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? स्थिर, सामान्य, स्थायी या अनूठा। और इसका भी देखिए शिक्षा मनोविज्ञान किताब है, पेज भी अरुण कुमार सिंह द्वारा है, ये रहा ये। और ये इन्होंने बताया, देखिए ये ऑलपोर्ट, व्यक्तित्व व्यक्ति के विभिन्न मनोशारीरिक तंत्र गतिशील गतिया तंत्र है जो वातावरण में अपूर्व समायोजन के निर्धारित करता है। तो ये पेज है, इनकी परिभाषा दी हुई है। इन्होंने क्या टिप्पणी क्या लिखी है देखिए, रीडशिप 2 में विकल्प में भी सामान्य को स्वीकार किया गया है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान प्रमाणिक बुक डॉक्टर रघुमान सिंह 467 पेज नंबर पर ऑलपोर्ट की व्यक्तित्व परिभाषा में उल्लेख है कि व्यक्तित्व गत्यात्मक होता है, स्थिर नहीं। तो साथियों ये भी सही होगा, प्रति संलग्न है। ये शिफ्ट 3 का जो चॉइस को सुबह हुई थी, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य है क्रियाविधि, विवरणात्मक, नैदानिक या रूपांतकारी। तो ये शिक्षा मनोविज्ञान की किताब है, PD पाठक द्वारा। तो इसमें देखिए पेज नंबर ये दिया हुआ है, व्यवहारिक या निदात्मक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य, दैनिक समस्या में अध्ययन, इनके दोषों को अवगत करा, विद्यालय में संबंधित व्यक्तियों की अपनी समस्या वैज्ञानिक अध्ययन करके अपनी विधियों को उत्तम बनाने का अवसर। इसमें क्या लिया देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य विद्यालय में दैनिक समस्याओं का निदान अध्ययन करके उनके दोषों को अवगत कराकर उनकी उन्नति को संभव, इसलिए उसका सही विकल्प बी नैदानिक होगा। तो इनके अनुसार नैदानिक भी होगा। यदि भी साथियों इंटरनेट पर इसका उत्तर रूपांतकारी ही बताया जा रहा है, जैसा कि हमने आपको उसी समय बता दिया था जब आंसर की अभी तो आनी थी, मतलब परीक्षा हुई थी, उसी रात को हमने वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि नेट के अनुसार ये बताया जा रहा है, नैदानिक भी सही हो सकता है। परंतु इन्होंने प्रूफ दे दिया, आप जरूर प्रूफ कर सकते हैं ये इसको। एक साथियों सवाल था, गणित शिक्षण और अधिगम के शिक्षण सहायक सामग्री करती है, शिक्षण को रोकने, बनाने, विषय वस्तु को मनोरंजक बनाने, कक्षा में अनुशासन रखना, इन सभी। तो इसमें गणित शिक्षण की ये पुस्तिका दी है डॉक्टर A.B. भटनागर द्वारा, पुस्तक द्वारा। और सहायक सामग्री की आवश्यकता और महत्व, रोचकता व मनोरंजन का महत्व, तो इसमें ये दे दिया है। आगे देखिए साथियों, ये सवाल है कौन से शिफ्ट का है। अच्छा, ये पेपर में कोई पेपर दिया इन्होंने, ये पहले वाला पेपर दिया, एक अध्यापक श्रव्यदर्शी शिक्षण सामग्री के प्रयोग में रोचक बनाता है। तो आंसर की भी दी है साथ में। ये परीक्षा साथियों स्कूल लेक्चर 2013 की है, फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है। उसमें से देखिए ये थर्ड शिफ्ट ए में सरसंघ बोर्ड द्वारा सही विकल्प बी को माना है, जबकि प्रमाणित बुक व राजस्थान लोक सेवा आयोग के व्याख्याता भर्ती राजनीति में इसके आधार पर सही विकल्प डी होगा। आगे देखते हैं एक सवाल कौन सा, ये बताया जा रहा है 107 वाला, निरीक्षण करो और सीखो सिद्धांत पद्धति पर किस पद्धति आगमन विधि लिखा हुआ है। ये गणित की शिक्षण विधि है, पेडोलॉजी ऑफ ये मैथमेटिक्स। इसमें देखिए आगमन विधि के सोपान दिया हुआ है, निरीक्षण करना, बाद बालक का निरीक्षण करते हैं,
ये पेज नंबर है। टिप्पणी देखिए इन्होंने क्या लिया। साथियों आपको पेज नंबर लेने की टेंशन नहीं है, आप सीधा हमारे ग्रुप में जुड़िएगा, हम पीडीएफ आपको उपलब्ध करवा देंगे। ऐसा कैसा आप जेपीजी बना के लगवा दीजिएगा। इन्होंने उपलब्ध करा दिए हैं, ये अच्छी बात है। कोचिंग संस्था है अब की बार उपलब्ध करवा रहे अभ्यर्थियों को। सही विकल्प के रूप में विकल्प सी के रूप में प्रयोगशाला विधि माना, जबकि प्रमाणित रूप अरुण कुमार कुलश्रेष्ठ के अनुसार सही विकल्प आगमन विधि होगा, जो कि विकल्प ए है। निरीक्षण करना, बालक द्वारा निरीक्षण करते हुए सीखते हैं। अब साथियों ये शायद इंग्लिश का ये इंग्लिश का लग रहा है, शिफ्ट 1 का है, मतलब ये अच्छा ये फर्स्ट लेवल वालों का हो सकता है। द एम्प्रेस केम टू द विंडो स्माइलिंग एट हेयर स्माइलिंग इज, उत्कर्ष आंसर बी वर्ब है और बोर्ड आंसर डी। तो ये देखिए यहाँ पर गूगल पे ये, पर ये तो मानेंगे नहीं, विकिपीडिया कौन मानेगा, अभी ये नेट पर इन्होंने डाला है, ये कोई मानेगा नहीं, इतनी बात है, ये मुश्किल है मानना। इस्माइल वर्ब लिखा हुआ है, अब देखते हैं, इन्होंने डाला है ये उत्कर्ष वालों ने, पर बुक मांगते वो तो बुक का कवर पेज और वो मांग रहे। द वर्ब फॉन एनरोल इज एनरोलमेंट, उत्कर्ष आंसर ए और बोर्ड आंसर बी, ये शिफ्ट 2 का आंसर है। तो यहाँ पर भी इन्होंने ये गूगल का फोटो डाला है, गूगल से जो सर्च करके। एक ये देखिए कॉमन और ये उत्कर्ष आंसर ए बी, बिल्कुल इसमें तो साथियों कोई दो राय की बात नहीं, दोनों आंसर सही है। कॉमनर, मोर कॉमन, मोस्ट कॉमन, कॉमनर, कॉमनेस्ट, इसमें भी इन्होंने ये पीडीएफ डाली है गूगल से। एक साथियों ये देखिए, द 26 लेटर अल्फ़ाबेट हैव साउंड सिंबल्स, उत्कर्ष आंसर सी 44 होते हैं, बिल्कुल बोर्ड ने 45 माने, तो इसके लिए इन्होंने सबूत जरूर दिया है। आप देख सकते हैं इंग्लिश फोनेटिक्स फॉर इंडियन स्टूडेंट्स, टी बाल सुब्रमण्यम, और इन्होंने देखिए लिखा है, ये पेज नंबर है, पेज नंबर तो नहीं लिखा पर फोटो जरूर डाला है। द वेराइटी ऑफ इंग्लिश सुजन, तो देखिए चूजन, और इन्होंने यहाँ पर ये कहीं ना कहीं 44 लिखा हुआ होगा, 44, तो इस पेज पर साथियों आप देख सकते हैं। स्पून, और ये लिखा हुआ है द फॉलोइंग सिंबल साउंड्स ऑफ, तो ये साथियों इन्होंने पेज डाला है, इसमें 44 लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है कहीं पर, तो इन्होंने क्या 44 कहीं लिखा हुआ है। लंदन आल्सो स्कॉटिंग बुक वेराइटीज। चलिए साथियों आगे बढ़ते। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव रिमेडियल बुक वर्क इज टू, उत्कर्ष ने ए माना हाईलाइटेड वीक स्टूडेंट, और इन्हें बी माना आइडेंटिटी द केस हु आर लैक इन स्टडी। आइडेंटिटी द केस स्टूडेंट आर लैकिंग स्टूडेंट होना चाहिए। 79 इसमें राइट आंसर बता रहे, उसकी लैंग्वेज गलत है इसलिए डिलीट होना चाहिए, तो इन्होंने ये बताया है साथियों। हाँ साथियों ये बुक माफ कीजिएगा, ये इस प्रकार से बुक थी, यहाँ पर है 44 सिंबल, देखिए ये लिखा हुआ है द 44 सिंबल लिस्टेड अबव आर यूज्ड, तो ये बुक से आप कर सकते हैं ऐसा कैसा। और देखिए ये धन्यवाद साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, और आपको अगर ये चाहिए तो आप हमसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम से।